जैसा कि मित्रों मैंने आपको प्रकाश के अंतर्गत उसके प्रॉपर्टी को समझा था कि बेसिकली जो प्रकाश है वो किस प्रकार की तरंग है, राइट। और जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से उत्पन्न होती है, और उसका जो ब्रह्मांड कौन सूर्य है, राइट। कोई भी प्रकाश हो, जरूरी नहीं है कि जो भी प्रकाश है वो सूर्य से हो। घरों में जो प्रकाश होता है या लाइट का जो प्रकाश है वो कोई भी प्रकाश है, अगर वो उसमें एनर्जी है, राइट, तो वो 100% है कि वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड पर निर्भर करता है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, इस प्रकार की ऊर्जा है। और ये जो ऊर्जा होती है, राइट, ये जो ऊर्जा होती है ये एक्चुअली देखा जाए तो ये ब्रह्मांड पे डिपेंड करती है, क्योंकि जहां पे ब्रह्मांड है तो वहां निश्चित है कि वहां ऊर्जा होगी। अगर ब्रह्मांड नहीं है तो वहां ऊर्जा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो पदार्थ की जो मात्रा होती है वो द्रव्यमान है। जो पदार्थ वहां है तभी तो ऊर्जा वहां उत्पन्न होगी। अब जहां कोई चीज पदार्थ ही ना हो तो वहां ऊर्जा कहां से होगी, नहीं होगी ना। तो यही चीज है कि जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी द्रव्यमान पे भी डिपेंड करेगा, ओके, क्योंकि ये भी एक ऊर्जा है। लेकिन आप जानते हो कि मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया था कि ये भले ही एक ऊर्जा है लेकिन ये एक तरंग है। तरंग है, और कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ तरंग में आप जानते हो कि होता क्या है कि जो प्रकाश होता है वो लंबवत चलता है, राइट। लंबवत मतलब इस टाइप से चलता है, उसकी जो मतलब दिशा होती है वो सीधी होती है। लेकिन आप जानते हो कि उसमें जो प्रकाश के जो कण होते हैं वो फोटॉन के रूप में होते हैं, राइट, तो बंडल के रूप में होते हैं। इस वजह से आप जानते हो कि जो इसके कण हैं वो लंबवत चलते हैं, राइट, लंबवत चलते हैं। तो ये मैंने प्रोसेस जो था इसका पूरा का पूरा मैं आपको बता दिया था। लेकिन जो आज का लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा कि जो प्रकाश है तो इसकी क्या गुणधर्म है, यानी कि मुख्य प्रॉपर्टी क्या है। क्योंकि आप जानते हो कोई भी चीज अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता रखती है, तो वो विशेषता क्या है या उसके अंतर्गत जो उसकी प्रॉपर्टी या उसके जो गुणधर्म है वो बेसिकली क्या है। तो आप जानते हो कि जो प्रकाश है, राइट, जो प्रकाश है ये प्रकार की क्या है, मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा है, ओके। और आप जानते हो कि यह एक प्रकार की क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ओके। तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। जब ये प्रकाश आप जानते हो होता क्या है कि जब ये प्रकाश हमारे पृथ्वी पे आता है, राइट, तो पृथ्वी पर आने के बाद में आप जानते हो कि ये प्रकाश जब पृथ्वी पे आता है तो पृथ्वी पर आप जानते हो कि बहुत सारी वस्तुएं होती है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं में कोई पदार्थ से बनी हुई है। तो पृथ्वी पर जब ये प्रकाश आता है तो ये अलग अलग प्रकार के गुणधर्म को डिफाइन करता है, कौन? प्रकाश। क्योंकि आप जानते हो कि इसके जो गुणधर्म होते हैं, राइट, इसके जो गुणधर्म होते हैं वो आप देखोगे कि जैसे कि परावर्तन होता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन भी आपको देखने को मिलेगा, प्रकीर्णन आपको देखने को मिलेगा, राइट, अपवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे की सारे आप देखोगे तो प्रकाश में ही होते हैं। व्यतिकरण भी आपको मिलेगा देखने को, व्यतिकरण है, विवर्तन है, राइट, विवर्तन है, इसके बाद है ध्रुवण भी है, ओके, ध्रुवण है, और भी कई सारे होते हैं। तो ये प्रकाश के जो अंदर की प्रॉपर्टीज है उसकी, राइट, तो उस पे ये डिपेंड करते हैं कि उसके द्वारा जो एक्टिविटीज है जो होती है या जो प्रकाश के माध्यम से जो भी हमारे यहाँ पर जो चीजें देखने को मिलती हैं साइंटिफिक तरीके से, वो सारे के सारे इसमें होते हैं, राइट। तो आप जानते हो कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो एक्चुअली होता कैसे है। तो प्रकाश का परावर्तन तो आप जानते हो कि अगर ये प्रकाश किसी भी वस्तु पर टकराता है, राइट, किसी भी वस्तु है, मान लो सपोज है कि ये कोई एक वस्तु है और इस पर जब प्रकाश टकराता है तो प्रकाश टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, राइट, यानी कि ये जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में ये वापस हो जाता है। तो ये एक प्रकाश के परावर्तन का एक रूप है, राइट। लेकिन आप जानते हो कि प्रकाश का परावर्तन भी अलग अलग टाइप से होता है। जैसे
फिर तो प्रकाश का परावर्तन ऐसा होता है कि प्रकाश गया, किसी वस्तु से टकराया और इसके माध्यम से प्रकाश वापस हो गया। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इसमें जो प्रकाश गया है वो कितने परसेंटेज उसमें वापस हुआ है। यानी कि मान लो सपोज दैट ये कोई वस्तु है और इसमें प्रकाश गया, तो यहाँ पे 100% मान लो प्रकाश के पुंज गए, राइट, कर गए। अब ये 100% गए तो यहाँ से हो सकता है 80% वापस हो या 60%, राइट, या 50% हो। तो ये परावर्तन हो रहा है, तो ये श्योरली नहीं आप कह सकते। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जिससे प्रकाश टकराया है वो वस्तु किस प्रकार की है, किस पदार्थ से बनी हुई है, तभी ये निर्धारित कर सकते हो। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि ये वस्तु किस चीज से बनी है, ओके, तो उस वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश के जो पुंज होते हैं, कण होते हैं, वो बेसिकली परावर्तित जो हो रहे हैं, तो वो कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, इसको कंफर्म करना मुश्किल पड़ जाता है। तो इसी प्रकार आप जानते हो, सपोज दैट अगर हम बोलते हैं कि अगर प्रकाश आ रहा है, राइट, अगर ये किसी दीवार से टकराता है, सपोज दैट ये दीवार है, ओके, ये दीवार है, मकान की दीवार, इस पे अगर ये प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है और टकरा रहा है, राइट, तो इससे प्रकाश परावर्तित तो होगा, ठीक, प्रकाश जो है वो परावर्तित तो होगा, लेकिन आप जानते हो कि वो कितने परसेंटेज हो या 100% हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दीवार जो होती है ये आप जानते हो कि प्रकाश को अब्जॉर्ब भी कर लेती है, राइट। अब जब अब्जॉर्ब करती है तो ये निश्चित रूप से गर्म होती है, लेकिन ये धीरे धीरे गर्म होगी, क्योंकि जितना ज्यादा प्रकाश अब्जॉर्ब होगा उतना ही वस्तु, जो अगर कोई बड़ी वस्तु है, ठीक है, वो प्रकाश को अब्जॉर्ब करती है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है। सपोज दैट हम सूर्य की बात, समुद्र की बात कर लेते हैं, तो समुद्र में आप जानते हो क्या प्रकाश का परावर्तन होता है? क्या नहीं, आपको देखने को मिलता है, राइट। क्यों? क्योंकि आप जानते हो समुद्र में जब प्रकाश आता है तो प्रकाश को अब्जॉर्ब करता चला जाता है, तो लगभग 400 मीटर तक वो अब्जॉर्ब कर लेता है अंदर। तो प्रकाश के इसमें पुंज जाते हैं 400 मीटर तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि 400 मीटर तक है, लेकिन अंदर भी रहता है, लेकिन वो एनर्जी नहीं रहती जो ऊपर मैक्सिमम अगर दिखाया कि 400 तक तो प्रकाश जाएगा। तो आप जानते हो, तो ये अब्जॉर्ब करता है, राइट, अब्जॉर्ब करता है। तो इसमें आप देखोगे कि अगर 100% प्रकाश का पुंज अगर जा रहे हैं तो 100% में से 100% वो अब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन इसको अब्जॉर्ब करने के बाद ये जो प्रकाश को, जो ये जो समुद्र है, ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा, राइट, इसको टाइम लगता है गर्म होने में। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखा जाए तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, राइट। विशिष्ट ऊष्मा आप देखोगे तो इसकी सर्वाधिक होती है। इस वजह से आप जानते हो कि समुद्र में जो भी प्रकाश आ रहा है, राइट, तो वो अब्जॉर्ब करता है। विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो इस प्रकार की देखा जाए कि अगर कोई भी अणु है उसको गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, मैक्सिमम, तो उसको उसकी विशेष ऊष्मा बोलते हैं। यही कारण है कि आप जानते हो कि अलग अलग वस्तुएं जो होती हैं वो प्रकाश के परावर्तन पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि आप जानते हो कि दीवार की हमने बात की, तो दीवार प्रकाश का परावर्तन तो करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100% कर दे, नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से आप जानते हो कि अन्य कोई हम अगर वस्तु ले लेते हैं, जैसे कि हम कोई दर्पण ले लेते हैं, तो दर्पण अगर आप देखोगे, राइट, तो दर्पण पे अगर कोई प्रकाश आता है, दर्पण पर अगर कोई प्रकाश आता है तो ये प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कर देते हैं, राइट। यानी कि दर्पण एक प्रकार की वह युक्ति होती है या वह वस्तु है जिस पर जो भी प्रकाश के पुंज आ रहे हैं, कण आ रहे हैं, वो सारे के सारे वापस कर देती है, और दर्पण से ही किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। सपोज दैट मान लो कि अगर आप देखोगे कि अगर आप प्रतिबिंब देखते हैं, राइट, तो अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो केवल उन चीजों पे बनेगा जहां पे पूर्ण परावर्तन हो। यानी कि पूर्ण परावर्तन का मतलब है कि अगर सूर्य का प्रकाश 100% अगर किसी वस्तु पर पड़ रहा है, राइट, 100% किसी वस्तु पे आ रहा है, तो निश्चित इस पे पड़ने वाला जो भी जितना भी प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट होकर 100% क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, अर्थात वापस हो जाएगा। तो यही पूर्ण परावर्तन कहलाता है, राइट। पूर्ण परावर्तन यही है कि जितना भी प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा रहा है और 100% प्रकाश टकरा रहा है, तो 100% वापस अगर हो जाता है
तो वो उस वस्तु पर होने वाला जो है तो वो 100% जो है वो वापस हो गया है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वो पूर्ण परावर्तन है। यही युक्ति दर्पण करती है। और जहां पर 100% अगर पूर्ण परावर्तन होता है तो 100% वहां प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा? वहां प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि जो चीज हम देखना चाह रहे थे, जिस चीज से हम देखना चाह रहे थे, अगर 100% अगर वो चीज वापस हो रही है तो श्योरली है कि वहां पर परावर्तन होगा ही, पूर्ण परावर्तन होगा तो प्रतिबिंब बनेगा। और हमेशा याद रखना, जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान से सुनना, जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है? परावर्तित किरणों का। कभी भी प्रतिबिंब जो होता है, आप वो जो उनको क्या बोलते हैं, जो आपतन किरणें होती हैं, जो आपतित किरणें होती है, आपतन किरणें हम कह सकते हैं, जो आपतित किरण होती है, इस पर कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। प्रतिबिंब कब बनता है? जब ये आपतित किरण किसी वस्तु से टकराती है, राइट। जब ये आपतित किरण, मान लो कि यहां से कोई किरण आ रही, इस पर टकराती है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तब यहाँ कोई भी वस्तु पर कोई टकरा रही है, टकराने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होती है तब ये प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इससे पहले प्रतिबिंब नहीं बनता है, बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। क्योंकि जो भी, हमेशा एक चीज आप दिमाग में क्लियर कर दो कि हम जो दृष्टि देखते हैं, राइट, जो हम सीन देखते हैं या जो अपनी आंखों से नजरिया देखते हैं, बाहर का जो भी हम दृष्टिकोण देखते हैं, वो प्रकाश की से दिखाई पड़ता है कि प्रकाश के परावर्तन से दिखाई पड़ता है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो प्रकाश का परावर्तन कहां होता है, या प्रकाश का परावर्तन हो या प्रकाश का प्रकीर्णन हो, राइट, प्रकाश का प्रकीर्णन हो। तो इस चीज से आप जानते हो कि आप प्रकीर्णन का मतलब तो आप समझते हो कि अगर किसी अणु टकराता है तो इस टाइप से वो बिखर जाता है, राइट, तो वो चारों तरफ उजाला कर देता है, तो वो चीजें हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होगी, फिर आंखों के माध्यम से हम चीजें देख लेंगे। तो यही बात आती है कि यहाँ भले प्रकीर्णन है लेकिन यहाँ भी परावर्तन है, ठीक है, प्रकीर्णन में भी परावर्तन छुपा होता है। तो आप एक चीज यहाँ क्लियर कट कर लीजिए कि अगर सूर्य के माध्यम से अगर कोई भी प्रकाश आ रहा है, तो अगर प्रकाश आ रहा है और वो प्रकाश आने के बाद अगर किसी वस्तु से नहीं टकराता है, कहीं चीज नहीं टकराता है, तो हम कोई भी चीज देख नहीं सकते हैं, राइट, नहीं देख सकते हैं। यही कारण है कि इंसान जो आप देखोगे तो इंसान एक प्रकार का कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का अंधा टाइप का ही समझ लो। भले ही रात में उसको दिखता है, रात में थोड़ा बहुत दिखता है, तो कहीं ना कहीं उस पे प्रकाश की वजह से ही दिखता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहता है, उसके माध्यम से उसको दिखाई पड़ता है, राइट है। लेकिन आप जानते हो दिन में दिखाई इसलिए देता है कि दिन में क्या होता है कि दिन में आप जानते हो कि जो सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश जैसे ही वायुमंडल में गुजरता है, राइट, जैसे ही वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वायुमंडल में क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं। तो धूल के कण जो होते हैं, इनसे प्रकाश के जो कण होते हैं या फोटान के जो कण होते हैं, वो जैसे ही टकराते हैं धूल के कणों से, तो वो प्रकाश को बिखेर देते हैं, इस टाइप से बिखेर देते हैं, राइट, जितना भी बिखेरते हैं लेकिन ऐसे बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये चारों के चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। लेकिन आप जानते हो कि जो धूल के कण है ये भी तो कोई ना कोई वस्तु है, इस टाइप से पदार्थ तो है, समझ रहे ना। जब इस पे टकराता है तब भी परावर्तित हो रहा, भले ही वो फैल गए हैं, प्रकीर्णन की प्रक्रिया है, लेकिन वो भी उसमें भी परावर्तन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आप जानते हो कि ये परावर्तन पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आप जानते हो कि धूल के कण हैं या शीशे के कण हैं, कुछ भी कण छोटे छोटे, तो कुछ कण ऐसे भी हैं जिनसे प्रकाश का रिफ्लेक्ट ज्यादा होता है, फिर कम होता है, तो वो अलग अलग है, डिफरेंट टाइप का है, ओके। तो यही से आप ये चीज समझ सकते हो कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो जब तक नहीं होगा या प्रकीर्णन नहीं होगा, हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, राइट, प्रतिबिंब जो बनते हैं वो प्रकाश के परावर्तित किरणों से ही बनते हैं, ओके, प्रकाश आने वाले प्रकाश से ही बनते हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप सप्ताह मंडल के ऊपर चले जाओगे, बहिर्मंडल में आप चले जाओगे, बहिर्मंडल से ऊपर भी अगर आप जाओगे तो वहां पर वायुमंडल आपको नामात्र का मिलेगा। जब वायुमंडल नहीं मिलेगा तो वहां पर आने वाला जो सूर्य का प्रकाश है वो आपको चमकता दिखाई देगा, यानी कि सूर्य आपको केवल चमकता दिखाई देगा, सूर्य
लेकिन आपको ऊपर अंधेरा दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ऊपर वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल ना होने की वजह से वहां प्रकीर्णन की दशा नहीं है। जब प्रकीर्णन की कोई दशा नहीं है तो वहां पर आप जानते हो कि आप कोई चीज बाहर का नहीं देख सकते हो, अंधेरा सा आपको दिखेगा, राइट। क्योंकि आप जानते हो वहां धूल के कण नहीं मिलेंगे, तो धूल कण ना मिले वजह प्रकाश फैल नहीं पाता, प्रकाश सीधी रेखा में आपको नजर पड़ेगा। वो भले वो है तो अनुप्रस्थ में, लेकिन वो सीधी रेखा में आपको नजर दिखेगा, राइट। लेकिन आप यही कारण है कि जो आप जानते हो कि अगर आप ऊपर जाते हो तो ऊपर आपको किसी भी प्रकार का वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, अंधेरा सा है, लेकिन सूर्य केवल चमकता दिखाई पड़ेगा कि सूर्य से प्रकाश चमक रहा है, लेकिन वो आपको गर्मी फील होगी, लेकिन विजुअल नहीं दिखाई पड़ेगा। विजुअल वो तभी होगा जब प्रकीर्णन की प्रक्रिया होगी या परावर्तित की प्रक्रिया होगी, और वो चीज केवल वायुमंडल में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वायुमंडल में गैसेस होती हैं, धूल के कण होते हैं, बहुत सारी बादल होते हैं, इनसे टकरा करके वो फैल जाता है, तो इस वजह से हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट कर देता है, तो आंखों में जैसे ही वो पड़ता है तो हमको सामने की चीजें विजुअल हो जाती हैं। आप ये चीजें समझिए। तो यही कारण है कि अगर कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि हमारी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो निश्चित है कि वो पृथ्वी वो कहीं ना कहीं किसी से टकरा रहा है, राइट। वो क्या कर रहा है? टकरा रहा है। किससे? किसी वस्तु से टकरा रहा है, यही कारण है। सपोज दैट मान लो कि ये कोई वस्तु रखी है, राइट, और ये कोई मनुष्य है, ये कोई पर्सन खड़ा हुआ है। अगर वो इसको देखना चाहेगा तो वो इसको कब देखेगा? क्या प्रकाश आने वाले प्रकाश की किरणों से देख सकता है क्या? नहीं। ये प्रकाश की जो किरणें हैं, ध्यान से सुनना, प्रकाश की किरणें हैं, इस पे जैसे ही पड़ती हैं, ओके, इस पे जैसे ही पड़ती हैं, इस पे पड़ने के बाद ये चारों तरफ फैलती हैं, ओके, चारों तरफ जैसे ही फैलती हैं तो ये जो सामने वाला व्यक्ति है इसकी आंखों में पड़ती हैं जाके, और जैसे ही आंखों में पड़ती हैं तो इसको ये चीज दिख जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखो परावर्तित हुई कि नहीं, यहां से किरण पड़ी और ये सीधे इसकी आंखों में गई, और यहां से फिर इसको ये विजुअल हुआ है, तो परावर्तित तो है। यानी कि कोई भी चीज अगर हमको दिख रही है ना, कोई भी चीज दिख रही है तो 100% है कि वो परावर्तित किरणों के माध्यम से ही हम देख पा रहे हैं। अगर वो परावर्तित या प्रकीर्णन नहीं हो रहा है तो वो वस्तु विजुअल नहीं होगी, ये 100% श्योर है। तो आप ये चीज यहाँ पे क्लियर कट कर लीजिए कि अगर परावर्तित हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां प्रतिबिंब बनेगा, राइट, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वो प्रतिबिंब बनेगा कब? बनेगा तभी जब 100% क्या होना चाहिए? 100% परावर्तन होना चाहिए, और 100% परावर्तन जिसमें होता है तो वो होता है दर्पण में। क्यों? दर्पण एक प्रकार का लेड होता है, शीशा होता है, वो प्रकाश को ऑब्जॉर्व नहीं करता है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को 100% उत्सर्जित भी कर देता है, इसलिए आप जानते हो उससे प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण क्या है? दर्पण एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जो आने वाले आपतित किरणों को 100% पूरा कर देती, क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। तो दर्पण एक परावर्तक होता है, ठीक, दर्पण क्या है? एक परावर्तक है जो 100% ऊर्जा को क्या कर देता है, प्रकाश को क्या कर देता है? वापस कर देता है, राइट। उम्मीद करते हैं आपको ये नॉर्मल चीजें हैं थोड़ा समझ में आ गई होंगी। चलो अब बात ये आती है कि प्रकाश के परावर्तन को अगर और डीपली समझना है तो आप एक चीज थोड़ा रुकिए, हम समझाते हैं। जैसे आप जानते हो कि सपोज दैट होता क्या है कि ये जैसे एक वस्तु है, राइट, ये वस्तु है, ये आप क्या करते हैं, ये कोई दर्पण है या कोई वस्तु है, इस पे जैसे ही प्रकाश इस टाइप से जैसे टकराता है, राइट, सीधा सीधा टकराता है। अगर ये वस्तु सीधी समतल टाइप की है, राइट, यानी कि वस्तु एक समतल टाइप की है, अगर इस पे प्रकाश टकराता है, अगर वो इस पे लंबवत टकरा रहा है तो 100% है इस पे आने वाला जो प्रकाश है इसका जो परावर्तन होगा वो इसके साथ वापस हो जाएगा इसी दिशा में। ओके, क्या है कि अगर कोई वस्तु अगर समतल टाइप की है, अगर कोई वस्तु समतल टाइप की है तो इससे आने वाला जो सूर्य का प्रकाश है उसका जो परावर्तन होगा वो उसी दिशा में हो जाएगा। जिस दिशा में प्रकाश के पुंज आ रहे हैं, प्रकाश के कण आ रहे हैं या आपतित किरण आ रही है, तो जैसे ही आपतित किरण किसी समतल फर्श पे पड़ती है तो उस पे होने वाला जो परावर्तन है वो उसी की दिशा में ही हो जाता है, यानी लंबवत होगा, लंबवत ही वापस हो जाएगा।
और 100% प्रकाश जो होता है वो लंबवत ही वापस होता है। चाहे आप देख लो, इस टाइप से देख लो, अगर यहाँ से ऐसा आता है तो ये देखो रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये 90 डिग्री है, तब भी लंबवत है, राइट। यानी कि 90 डिग्री कोण पे अगर वो वस्तु लंबवत हो रही है तो कह सकते हैं कि अगर समवत है, सुनना ध्यान से, अगर लंबवत, अगर कोई वस्तु जो है वो अगर समांतर है या कह सकते हैं क्षैतिज में वो समतल टाइप की है, तो उस पर पड़ने वाला जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 90 डिग्री रिफ्लेक्ट होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर ये सीधी सीधी रेखा आ रही है तो ये इसी दिशा में देखो रिफ्लेक्ट हो गई, वापस हो गई, परावर्तित हो गई। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी जैसे 90 डिग्री आई, 90 डिग्री पे ये वापस हो गई। देखो ये देखो 90 डिग्री कौन है, राइट। तो यहाँ पे ये वस्तु पर डिपेंड करता है, अगर कोई भी प्रकाश आता है वो वहां की वस्तु पर निर्भर करता है कि वो वस्तु कैसी है, किस टाइप की बनी है और किस टाइप से किस पदार्थ से बनी है, राइट। ये चीज समझ में आ गई। अगर हम इसको इस टाइप से अगर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक, इस टाइप से हम पॉलिश कर देते हैं, तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो इस साइड वापस नहीं जा पाएगा। अगर वो जाता है, मान लो कि पॉलिश थोड़ा हल्का है, कैसा भी है, तो अगर वो इस टाइप जाता है तो ये इस टाइप से सीधा नहीं जाएगा, वो अपवर्तन हो जाएगा, उसका मतलब इस दिशा में थोड़ा अपवर्तन हो जाएगा। यानी कि वो अगर किसी भी इधर से विरल माध्यम से अगर आ रहा है, राइट, विरल माध्यम से आता है, जैसे ही वो किसी सघन माध्यम से होकर भी गुजरता है तो सघन माध्यम से होकर गुजरने के बाद जो प्रकाश के जो पुंज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पहले की तुलना में थोड़े धीमा हो जाते हैं, यानी कि स्लो हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन का मतलब यही है कि अभी हम अपवर्तन को यहाँ समझाएंगे नहीं, लेकिन आपको अगर यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है तो थोड़ा समझ लीजिए। यानी कि अगर कोई प्रकाश की, जैसे यहाँ से कोई किरण अगर गुजर रही है, राइट, तो वो अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो इस वस्तु पर अगर पॉलिश कम है या पॉलिश नहीं है तो उस दिशा में जब वस्तु टकराता है तो वस्तु टकराने के बाद जो भी अगर पारदर्शी टाइप की कोई वस्तु है, पारदर्शी है, तो 100% प्रकाश उसको क्या कर देगा, आर पार कर देगा, तो पारदर्शी में वो पार हो जाएगा। तो जो प्रकाश यहाँ पे आया है, राइट, जो प्रकाश की गति यहाँ पर है वो प्रकाश की गति यहाँ नहीं होगी, राइट। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये वस्तु ने कुछ प्रकाश को ऑब्जॉर्व किया, जैसे ऑब्जॉर्व करती है तो प्रकाश, आने वाला प्रकाश है उसकी गति थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो वो अपवर्तित हो जाएगी, यानी कि अपनी दिशा से वो भटक जाएगी। यानी उसकी दिशा तो ये थी, जैसे 10,000 इसकी दिशा ये थी, लेकिन वो इस दिशा से ना होकर वो इस दिशा में हो गई, थोड़ा तिरछी हो गई, या 60 डिग्री, 65 डिग्री, 40-45 डिग्री जैसी भी हो, राइट, वो उससे क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, यानी भटकना, यानी कि कोई चीज मार्ग से भटक जाती है वही उसका अपवर्तन कहलाती है, समझ रहे। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो प्रकाश आया था वो यहाँ पे उस टाइप का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ये वस्तु पे किस प्रकार का पॉलिश है या है नहीं, वो डिपेंड करता है, राइट। अगर हम इस पे प्रकाश का, अगर हम इस पे क्या कर रहे हैं, यानी कि इसको हम सीधा सीधा इसको पूरा की पूरा हम अपारदर्शी बना दें, राइट। यानी कि अगर हम वस्तु को पूरा अपारदर्शी बना देते हैं, तो अपारदर्शी बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आने वाला जो प्रकाश है वो पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से वापस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वापस हो जाएगा। लेकिन ये दर्पण की अगर बात करते हैं तब, दर्पण की अगर हम बात करेंगे तब, अगर ये भले ही वस्तु अपारदर्शी है, अगर ये दर्पण नहीं है तो पूर्ण परावर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो पदार्थ डिपेंड करेगा कि जो पदार्थ की वस्तु बनी है हो सकता है वो प्रकाश को ऑब्जॉर्व करती हो, समझ रहे ना। जैसे जमीन है तो जमीन के आर पार नीचे का दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ये भी क्या करती है, प्रकाश को ऑब्जॉर्व करती है, यानी कि जो ऊर्जा आती है वो उसको ऊष्मा के रूप में ऑब्जॉर्व करती है, ये भी करती है। तो यही कारण है ना कि वो डिपेंड करती है कि जो वस्तु बनी है किस पदार्थ की है। इस प्रकार से जो लेड होता है, शीशा होता है, दर्पण होता है, तो वो अगर अपारदर्शी है तो 100% आने वाले प्रकाश को 100% ही वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देता है, समझ रहे ना। तो केवल जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो उन्हीं वस्तुओं पे बनता है, उन्हीं वस्तुओं पर बनता है जहां पर 100% आने वाले प्रकाश जो है वो 100% क्या हो जाता है, वो वापस हो जाता है, राइट। क्या हो जाता है, वो 100% वापस हो जाता है। एक मिनट, चलिए। तो
ये चीजें आपको इस बार समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी धीरे धीरे। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक जरूर है, लेकिन अगर नॉर्मली हौले हौले समझते हो तो प्रॉपर आपको ये बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, राइट। एक चीज याद रखना कि जैसे ये मान लो कोई भी वस्तु है, अगर इससे प्रकाश यहां से यहां टकरा रहा है, राइट, तो टकराने के बाद अगर ये कोई दर्पण है, ठीक, ये कोई दर्पण है, तो इस दर्पण पर अगर कोई प्रकाश आता है तो अगर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर मान लो कि इसका प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, वो बस देखो हमेशा याद रखना प्रतिबिंब होता इस साइड है, लेकिन वो इस साइड इसलिए दिखता है क्योंकि आप जानते हो कि वो आभासी टाइप का दिखाई पड़ता है, वो आपकी छवि होती है, वो दिखती है, तो वो इसकी बैक साइड दिखती है। तो आप जानते हो कि सपोज दैट मान लो कि ये व्यक्ति 5 मीटर वस्तु से दूर है, यानी कि दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 मीटर दूर बनेगा जाके, ठीक, वो आभासी रूप में बनेगा, दूर दिखेगा, वो 10 मीटर दूर दिखाई पड़ेगा। वो होता वास्तविक ही है, लेकिन वो पीछे साइड बनता है, इसलिए वो आभासी होता है। लेकिन आप देखोगे कि ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो यहां से यहां तक आप देखोगे ये 10 मीटर की दूरी है, और ये यहां से यहां तक देखोगे ये 5 मीटर की दूरी है, तो ये 5 मीटर की दूरी, ये 10 मीटर की दूरी है। तो आप यहाँ क्या दिमाग में आपको सेट होगा कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति दर्पण से 5 मीटर दूर है, तो उसका प्रतिबिंब उससे 10 मीटर दूर बनता है, उस वस्तु से क्या बनता है, उस वस्तु से, यानी कि उस दर्पण से 10 मीटर दूर बनता है। अगर पूछा जाए कि व्यक्ति और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि कोई भी प्रतिबिंब अगर बन रहा है, राइट, प्रतिबिंब बन रहा है, तो किसी दर्पण पर अगर किसी व्यक्ति का 5 मीटर दूर है, तो व्यक्ति से उसका प्रतिबिंब कितने मीटर दूर रहेगा, तो कह सकते हैं कि 5 मीटर तो ये है और प्लस के 10 मीटर ये साइड है, ठीक, तो टोटल कितना हुआ 15 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति दर्पण से 5 मीटर दूर है, राइट, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी मीटर दूर बनेगा, तो 10 मीटर दूर बनेगा, दर्पण से 10 मीटर दूर बनेगा। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए जो हम अभी दोहरा रहे हैं फिर से, कि कोई व्यक्ति दर्पण से 5 मीटर दूर है, तो उसका प्रतिबिंब व्यक्ति से कितनी दूर रहेगा, तो 5 मीटर ये और 10 मीटर ये, 15 मीटर दूर रहेगा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर, सुनना, अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर जा रहा है, तो उसका प्रतिबिंब उस व्यक्ति से के पास, मतलब उस व्यक्ति की तरफ कितनी तेज आएगा, तो कह सकते हैं दुगनी रफ्तार से, यानी कि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, राइट, तो ये वाला जो प्रतिबिंब इसका बना है, ये दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड चलेगा, यानी कि इससे दूरी रफ्तार में चलेगा, क्योंकि दूरी अगर दूर बनेगा तो चलेगा भी दूरी। तो आप जानते हो कि ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, पहली चीज तो ये सेट होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि अगर आप देखोगे, आप देखोगे कि जैसे ये कोई वस्तु है, राइट, ये कोई वस्तु है इस संतर टाइप की, इसको हम पॉलिश कर देते हैं इस टाइप से, अगर हम इसको पॉलिश कर देते हैं, तो हमेशा याद रखना कि प्रतिबिंब जो बनता है, राइट, प्रतिबिंब जो बनता है वो पॉलिश के विपरीत बनता है। कैसा? पॉलिश के विपरीत बनता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब देखना चाहते हो तो, क्योंकि आभासी तो इस साइड ही बन जाएगा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब अगर देखना चाहते हो तो वो पॉलिश के विपरीत ही बनता है, राइट। तो आप देखोगे कि मान लो यहां से कोई प्रकाश आ रहा है इस टाइप से, ये प्रकाश है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक, ये क्या है? आपतित किरण। इसको डिनोट करते हैं आई से, राइट। और जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो वो यहीं से तो रिफ्लेक्ट होगा, कोई चीज यहां अगर पड़ रही है तो यहीं से तो रिफ्लेक्ट होगी, यहां से तो वो नहीं जाएगी। अगर कोई चीज हम यहाँ पे एनर्जी डाल रहे हैं
तो वो यहीं से तो रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ से वो इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित इस टाइप से हो जाती है। तो आप जानते हो अगर हम इस पे लंबवत अगर अवलंब डालते हैं, राइट, इस टाइप से अवलंब लंबवत हम डालते हैं, तो आप जानते हो कि इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम बोलते हैं आर। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि आने वाली प्रकाश की किरण और जाने वाली परावर्तित किरण किसी एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। परावर्तन क्या कहते हैं, परावर्तन का जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच अगर लंबवत हम कोई अवलंब डालते हैं और तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, राइट, ये देखो एक ही बिंदु पर मिला, तीनों एक ही बिंदु मिलते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये परावर्तन है। कभी भी ऐसा तो होता नहीं है कि यहाँ पे प्रकाश आया और यहाँ अवलंब डाला और यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये तो डेफिनेशन ही गलत होगी, ऐसा तो होता ही नहीं है। क्योंकि भाई प्रकाश अगर यहाँ आया है तो यहाँ से कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वो होगा तो यहीं से, इसी बिंदु से, समझ रहे हो, इस टाइप से होगा। तो आप जानते हो कि कोई चीज अगर यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये कोण कितना है, यानी कि प्रकाश जो आ रहा है ये कोण कितना है, वो जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसका कोण इस वस्तु से कितना है। तो आप जानते हो कि ये कोण और ये कोण दोनों कितने होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक। क्योंकि आप जानते हो ये बराबर होते किस पे हैं, ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि दर्पण पे होते हैं। क्योंकि जब तक पूर्ण परावर्तन नहीं होगा तब तक आप जानते हो कोई चीज निश्चित नहीं कर सकते, समझ रहे ना। जब पूर्ण परावर्तन होता है तभी कोई चीजें क्लियर कट हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे प्रकाश आया, इस पे आया, तो यहीं से तो वो रिफ्लेक्ट होगा इस दिशा में। आप तुम अवलंब यहाँ डाल दो 90 डिग्री का इस टाइप से, तो आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इस साइड, 90 डिग्री इस साइड होने का। लेकिन आप जानते हो कि जो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना, जो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, तो वो कितने डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री पे, राइट, 90 डिग्री। ये देखो यहां से यहां तक अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो ये मानो सपोज दैट वस्तु से 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा, राइट। अगर आप देखोगे प्रकाश यहाँ आया और इस प्रकाश में रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये प्रकाश में यहां से यहां तक ये वाला कोण अगर आप देखोगे, ये वाला कोण अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का ही तो है। देखो ये वाला यही तो है, जैसे ये देखो ये है 90 डिग्री, तो इसको हम वस्तु इस टाइप से बना रहे हैं, तो देखो यहाँ से आया और इस टाइप से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो बीच वाला जो है ये कितना है, 90 डिग्री है। देखो ये लंबवत है, ये भी इधर से लंबवत है, ये क्षैतिज ले लो चाहे आप, चाहे इसको क्षैतिज ले लो, दोनों में किसी को एक क्षैतिज बना सकते हो, एक लंबवत बना सकते हो, राइट। तो यही है कि ये जो किरण है ये आपकी किरण आई होती है और ये परावर्तित किरण है, ये क्या है, ये परावर्तित किरण है। तो ये परावर्तित जो किरण होती है ये आर होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि I बराबर आर, राइट, क्या है, I बराबर आर, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, ये आपतन कोण है, क्या है, ये आपतन कोण है, ठीक। और आपतन कोण आप देखोगे तो I बराबर आर के इक्वल ही होता है। I मतलब यहाँ से I इधर देखोगे तो ये I हो गया, यहाँ देखोगे ये R हो गया, तो यहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपतन कोण कहाँ बनेगा, आने वाली और परावर्तित किरण के बीच जो है वो आपतन कोण बनता है, राइट, और ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अवलंब अगर आप डालोगे तो अवलंब के इस साइड में 45 डिग्री और अवलंब के इस साइड में 45 डिग्री, तो दोनों मिला के 90 डिग्री कोण बनाते हैं, राइट। तो ये चीज दर्पण में आपको देखने को मिलेगी, जहां 100% जो प्रकाश होता है वो परावर्तित हो जाता है, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको परावर्तित चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात ये आती है कि जो परावर्तन हो रहा है तो वो वस्तुओं पर डिपेंड करता है, राइट। मैंने आपको कहा कि जो वस्तु पर डिपेंड करता है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु ब्लैक टाइप की है, राइट। अगर कोई वस्तु ब्लैक टाइप की है, यानी कि ये मान लो बोर्ड हमारा ब्लैक टाइप का है, तो इस पे अगर ये बोर्ड ब्लैक टाइप का है, इस पे अगर हम प्रकाश के पॉइंट डालते हैं, राइट, इस प्रकार से, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और जो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती है 100% हम कह सकते हैं कि वो चीज ब्लैक दिखेगी। वो ब्लैक है नहीं, लेकिन वो ब्लैक इसलिए दिखती है क्योंकि वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है।
ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को। कोई चीज ब्लैक होती है कि नहीं होती है, ये आप निर्धारित उस चीज से करते हो, प्रकाश से, इलेक्ट्रॉनिक से। जैसे आप जानते हो कि कोई वस्तु पर अगर वो प्रकाश जा रहा है और पूरा की पूरा 100 ऑब्जॉर्व होता जा रहा है, राइट, और जब वो चीज ऑब्जॉर्व होगी तो वहां से कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं होगी, आपकी आंखों में नहीं आएगी रोशनी। जब आंखों में नहीं आएगी तो वो आपको ऑटोमेटिक ब्लैक दिखेगी, राइट, समझ रहे हो ना। तो जो भी हम चीजें पहनते हैं या जो भी हम कुछ कपड़े हों या पैसे भी हों, ये डिपेंड करता है कि जो चीजें हम पहने हैं उस पर प्रकाश की जो पुंज पड़े हैं उससे हमारी आंखों में किस प्रकार की रोशनी आ रही है, उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक है, उस आधार पर ये चीजें क्लियर होती हैं, ठीक। चलिए, तो यही कारण है कि वस्तु पे ही ये डिपेंड करता है। अब चीजें ये आती हैं कि सपोज दैट मान लो कि दीवार है, तो दीवार आप देखोगे तो दीवार पे जब ये प्रकाश के पुंज ऐसे पड़ते हैं तो दीवार पे भी कुछ प्रकाश जो होता है वो परावर्तित हो जाता है, कुछ अब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो आप देखते हो कि दीवार है या मकान है वो गर्म हो जाते हैं। वो गर्म क्यों हो जाते हैं? वो इसीलिए होते हैं, लेकिन एकदम तो गर्म होते नहीं, स्लो स्लो होते हैं। वो गर्म इसीलिए होते हैं कि जो प्रकाश आया है, तो वो प्रकाश जो आया है वो कुछ ना कुछ उस प्रकाश के परसेंटेज में उसको अब्जॉर्व किया, इस वजह से पूरा का पूरा नहीं हुआ है। तो आप जानते हो कि जितना प्रकाश आता है दीवारों पर उसका कुछ यानी कि हम मान लेते हैं कि 50% अब्जॉर्व हुआ तो 50% रिफ्लेक्ट किया, उससे हमारी आंखों में आएगा, तब वो चीजें हमको विजुअलाइजेशन होंगी, ठीक, वो वस्तुएं दिखेंगी या मकान का अंदर का जो कमरा है वो चीजें हमें दिखेंगी। या घर में लाइट लगी हो, अंदर लाइट है, तो उससे जो प्रकाश आएगा तो दीवारों पर टकराता है, आसपास दीवारें जो होती हैं, ठीक है, तो उन दीवारों को कुछ दीवारें अब्जॉर्व करती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती हैं, तो इससे हमको क्या है, वहां का रूम का दिखता है। अगर पुट्टी वाले हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा दीवार है व्हाइट कलर की है, तो वहां अगर आप लगाओगे, लाइट लगाते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको लाइट दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक। तो वो डिपेंड वहां की वस्तु पदार्थ या वहां की जो भी प्रिंटिंग है उस हिसाब से डिफाइन करती है, उस हिसाब से उसकी गुणधर्म या विशेषता उसकी अलग अलग दिखाई पड़ती है, राइट। अब बात आती है कि जैसे कि जो दर्पण होते हैं, राइट, तो दर्पण आप देखोगे कि ये आपको 3 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, राइट। दर्पण जो होते हैं वो आपको 3 टाइप के देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि एक होता है आपका समतल दर्पण। ये कैसा होता है? समतल दर्पण। दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। और तीसरा जो होता है वो होता है अवतल। तो ये जो दर्पण है, राइट, ये जो दर्पण है, तो इन दर्पण पे जब प्रकाश के पुंज गिरते हैं या प्रकाश की जो किरण होती है इस पे जब टकराती है, तो इसकी जो गुणधर्म है या प्रॉपर्टी है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, राइट। क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि ये जैसे समतल है, कोई वस्तु समतल है या कोई चीज समतल दर्पण है, राइट, उस पे जो प्रकाश के पुंज गिरते हैं, प्रकाश से जब आता है, प्रकाश लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक। तो रिफ्लेक्ट होगी किसमें? अगर 45 डिग्री अंश पे आ रही है तो वो 45 डिग्री ही टर्न होगी, राइट, वो आगे की ओर होगी 45 डिग्री, ओके। जैसे सपोज दैट ये कोई चीज है, यहाँ पे कोई वस्तु है या कोई पर्सन है, वो इस प्रकार से गेंद फेंकता है यहाँ पे, तो ये गेंद यहाँ पड़ती है। अगर ये बीचों बीच है, यहाँ की मतलब इस दिशा, यहाँ से और यहाँ से अगर वो बीचों बीच है, तो अगर इसके द्वारा दिया गया जो बल है वो हो सकता है कि इतनी उछाल कर दे, यानी कि यहाँ से अगर सामान्य में अगर व्यक्ति सामान्य टाइप से बल नहीं लगाता और ऐसी वस्तु को डाल देता है, तो यहाँ से जो गेंद उछलेगी वो 100% व्यक्ति के इक्वल यहाँ से उछल जाएगी, इस टाइप से इतनी ही उछल जाएगी। तो आप देखोगे कि वो आगे की तरफ उछली है, ठीक, यानी कि आगे की तरफ उछली, यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे, तो वो आगे की तरफ उछल गई, ओके। तो यही चीजें हैं कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बीचों बीच अगर कोई वस्तु यहाँ पड़ रही है तो वो इस टाइप रिफ्लेक्ट होगी, तो इनके बीच देखो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो वही चीज तो यहाँ भी है, वही चीज है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ गेंद फेंकता है, यानी कि यहाँ बैटमैन खड़ा है, गेंद बीचों भी पटक देता है, तो वो उसकी जो भी लंबाई है या जो उछलेगी उछाल है, तो वो व्यक्ति के बराबर उछल जाती है, राइट। हो सकता है ज्यादा उछले, अगर आप ज्यादा बल देते हो तो ज्यादा उछल जाएगी, नॉर्मल देते हो तो उस हिसाब से उछलती है।
ओके, अगर आप इसको यहाँ डालोगे, राइट, तो यहाँ डालोगे तो ये इस टाइप से जाएगी, यहाँ से जाने के बाद वो इस टाइप से भागेगी, राइट, तो ये व्यक्ति के कंधे तक जाती है। तो आप ये चीज यहाँ कॉन्सेप्ट क्या समझे कि अगर कोई चीज यहाँ से यहाँ फेंकी जा रही है तो इस साइड से जाएगी, कोई चीज यहाँ से यहाँ फेंकी जा रही है तो इस साइड से जाएगी, अगर कोई चीज यहाँ फेंकी जा रही है तो इस साइड से जाएगी, राइट। तो आप एक चीज यहाँ क्लियर कर लीजिए कि यहाँ का जो कोण होगा और ये गेंद का जो कोण होगा, यहाँ का जो कोण होगा, रिफ्लेक्ट वाला परावर्तित जो कोण होगा वो इक्वल होता है, समझ रहे ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आनी चाहिए और ये चीजें मोस्टली समतल दर्पण में आपको देखने को मिलेगी, राइट। अगर आप नीचे अगर पॉलिश इस टाइप की देखने को मिलती है तो ओके, अगर पॉलिश नहीं है तो 100% अपवर्तन हो जाएगा, पॉलिश है तो अपवर्तन नहीं हो पाएगा, राइट। तो समतल दर्पण आपने को ये चीजें क्लियर कट आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप देखोगे कि अगर कोई वस्तु अगर देखा जाए उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, एक मिनट, तो उत्तल दर्पण में आप देखोगे होता क्या है कि जो उत्तल दर्पण होता है, राइट, जो उत्तल दर्पण होता है ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में आप देखोगे कि इस टाइप का आपका उत्तल दर्पण मिलेगा, राइट, ठीक, इस टाइप से इसका अंदर पूरी पॉलिश होता है इस टाइप से। तो ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है और ये आपका क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो आप देखोगे कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण अंदर से कैसा होता है, अंदर से मतलब उभारनुमा, उत्तल दर्पण जो होता है वो उभारनुमा होता है, यानी कि इस टाइप से उभार, उसका मतलब ये जो वक्र होता है इस टाइप का वो उभरा हुआ होता है, जबकि अवतल दर्पण का जो वक्र होता है वो अंदर की ओर दबा हुआ होता है, राइट। क्यों? क्योंकि आप जानते हो पहली बात ये चीजें हैं कि ये वक्र जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं उसके ऊपर की मेन रेखा। अगर यहाँ पे इस टाइप से करते हो तो इस टाइप से घूम जाएगी, अगर आप इस टाइप से थोड़ा घुमाते हो तो इस टाइप से घूमेगी, ओके। तो ये मेन पे ये वक्रता केंद्र होता है इसका, राइट। लेकिन अभी हम इसको डिफाइन करेंगे, पहले एक चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। जैसे अगर आप बोलोगे कि क्या उत्तल दर्पण सीधा होता है, क्या नहीं होता है, ये तो समतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण हमेशा इस टाइप से होता है, अवतल दर्पण इस टाइप से होता है। ये नाम है, ठीक है। ये उत्तल है, उत्तल मतलब उभरा हुआ, ये अवतल है मतलब अंदर की ओर ही है, यानी ये उभरा हुआ नहीं होता है, ये उभरा हुआ होता है, इसलिए उत्तल है। लेकिन हमेशा याद रखना इनकी जो पॉलिश होती है वो उसकी दाएं साइड होती है। कैसी होती है, मान लो वस्तु इस साइड से है तो इसका जो पॉलिश है इसका दाएं साइड होता है, ठीक, राइट हैंड पे होता है। देखो अगर हम इसको इस साइड से करते हैं, इस साइड से तो देखो इसका पॉलिश देखो दाएं साइड है कि नहीं, देखो है। अगर हम इसको इस टाइप से करते हैं दबा हुआ तो इसका देखो पॉलिश दाएं साइड है, क्योंकि दबा हुआ होता है तो इसका पॉलिश तो दाएं साइड होगा नहीं, राइट। इसका पॉलिश देखो दाएं साइड होगा। तो आप ये क्लियर कर लो कि उत्तल हो या अवतल हो, इसका पॉलिश जो होता है दाएं साइड होता है। और प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, पॉलिश के विपरीत बनता है, राइट। क्यों? क्योंकि आप जानते हो किरणें आती हैं तो वो इस साइड आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगी, ओके, इस साइड आएंगी तो रिफ्लेक्ट होंगी, राइट। तो इस वजह से आप जानते हो यहाँ पे जो भी किरणें आएंगी, यहाँ पे जो भी किरणें गिरेंगी तो वो परावर्तित होंगी, चाहे वो सीधी रेखा में हो जाए या चाहे वो उसके 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वो डिपेंड करेगा उसके दर्पण पर, ठीक। दर्पण किस टाइप का, अगर दर्पण बड़ा है तो उस हिसाब की किरणें रिफ्लेक्ट होगी, अगर दर्पण छोटा है तो उस हिसाब की होंगी। तो आप जानते हो कि जो भी दर्पण है, राइट, तो जो भी दर्पण है, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि ये उत्तल दर्पण है, राइट। तो उत्तल दर्पण पे आप जानते हो क्या होता है कि अगर कोई भी यहाँ से यहाँ कोई किरण गिरती है, राइट, यहाँ से कोई भी अगर किरण आती है तो ये किरण जो है ये आप देखोगे कि ये इस टाइप से वस्तु है, राइट, ये दर्पण इस टाइप से है। तो आप जानते हो ये सीधी इधर अगर आ रहा है तो ये सीधी रेखा में तो नहीं जाएगा, क्यों, कहीं ना कहीं ये इस टाइप से टर्न होगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे कि दर्पण अगर उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, इसका खुद का एक वक्रता केंद्र होता है, यानी कि ये वक्र के नुमा के होते हैं, यानी कि अगर ये इस टाइप से उभरे हैं
तो इनका कहीं ना कहीं इस टाइप से आप देखोगे तो इनका वक्र होता है, तो ये एक वक्रता केंद्र होता है, राइट। और ये वक्रता केंद्र जो होता है, तो वक्रता केंद्र होने की वजह से आप जानते हो कि अगर इस पे कोई भी प्रकार का किरण गिरती है तो ये वक्रनुमा होते हैं, तो वक्रनुमा होने की वजह से आप जानते हो ये मुख अक्ष के समांतर इसके रिफ्लेक्ट कर जाती है, राइट। क्या है, मुख अक्ष के समांतर ये रिफ्लेक्ट करती है। अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। जैसे ये आपका उत्तल दर्पण है, ओके, तो ये जैसे उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण पे अगर यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये इस प्रकार से टर्न हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से टर्न होगा, इस प्रकार से टर्न हो जाएगा, राइट। अब ये किस पे टर्न होता है, क्या होता है, ये आपको अभी हम समझाएंगे, राइट। क्योंकि आप जानते हो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको परावर्तन के देखने को मिलेंगे। उत्तल में अलग होते हैं, अवतल में अलग होते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, सीधा, वास्तविक, उल्टा, ये सारे के सारे आपको इसमें आज क्लियर हो जाएंगे, राइट। और आप देखोगे कि समतल दर्पण जो होता है, राइट, तो समतल दर्पण में अगर आप देखोगे तो इस पे अगर समतल दर्पण मान लो कि ये मुख अक्ष है, राइट, ये क्या है, ये मुख अक्ष इस टाइप से है, ये मुख अक्ष है, ये आपका, क्योंकि आप जानते हो इसमें वक्र तो होता नहीं, समतल दर्पण में सीधा सीधा होता है, तो आप जानते हो कि इस पर अगर ये वस्तु यहाँ पे है, राइट, मान लो सपोज दैट यहाँ पे है, ओके, तो अगर ये इस टाइप से प्रकाश जाता है, मान लो इस टाइप से प्रकाश जाता है, तो ये यहाँ पे अगर बस सुनना ध्यान से, मान लो सपोज दैट अगर आप इसको इसका वक्रता वैसे होता नहीं है, इसको हम फोकस बना लेते, तो ये इस टाइप से चला जाता है, राइट, इस टाइप से चला जाता है, यहां से टकराएगा या तो फिर इस टाइप से चला जाएगा। तो आप एक चीज देखना यहां से कि ये यहां पर जैसे ये जा रहा है, राइट, इस टाइप से जा रहा है, तो ये जो बन रहा है, ये जो वस्तु है, राइट, ये जो वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो वस्तु और जो प्रतिबिंब होता है ये इसके इक्वल बनता है, राइट, ये इसके इक्वल बन जाता है, बराबर यहाँ पे आकर के ये इक्वल बनता है आकर के, यानी कि जो भी प्रतिबिंब यहाँ से जो किरण जा रही है, राइट, यहाँ से मुख अक्ष के समांतर जो किरण जा रही है, ओके, ये किरण गई, तो आप जानते हो कि ये किरण जो जा रही है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है, राइट, इसका जो प्रतिबिंब होता है वो इसके इक्वल ही होता है। देखो ये गई, देखो इक्वल है, ये किरण एक गई और एक किरण हम यहाँ से गुजारते हैं तो ये गई, तो ये प्रतिबिंब आप देखोगे कि बिल्कुल बिल्कुल कैसा होता है, इक्वल होता है। आप सपोज दैट मान लो तो समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण में पहला देखो, इसमें भी अलग अलग होते हैं, लेकिन एक चीज समझ लो कि समतल दर्पण में अगर दर्पण आपके वस्तु के बराबर है, यानी कि व्यक्ति अगर कोई खड़ा हुआ है अगर उसके बराबर है, तो आप जानते हो कि वो जो चीज है यानी कि उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बराबर ही बनता है, ओके। यानी कि सपोज दैट अगर ये यहाँ पे कोई वस्तु है और इस वस्तु ये कोई दर्पण है, एक अगर ये इस प्रकार से प्रकाश जा रहा है, राइट, तो वो इस टाइप से चला जाएगा, चला गया। अब ये इस टाइप से चला जाएगा तो आप जानते हो कि ये मुख अक्ष के समांतर रेखा है, क्योंकि बस खड़ा तो पर्सन यही है, तो यहाँ पे खड़ा है, तो इस टाइप से आप देखोगे तो ये व्यक्ति जो है ये पूरा के पूरा दर्पण में आ जाएगा, ठीक, ये पूरा के पूरा दर्पण में आ जाएगा। तो इसलिए आप जानते हो कि ये व्यक्ति जो है, राइट, ये व्यक्ति पूरा पूरा दर्पण में आ जाएगा। सपोज दैट मान लो समतल दर्पण में कि अगर समतल दर्पण व्यक्ति से आधा है या उससे छोटा है, जैसे सपोज दैट ये है समतल दर्पण, एक मिनट, सपोज दैट समतल दर्पण ये है, जैसे समतल दर्पण ये है, राइट, और समतल दर्पण ये मुख अक्ष है और ये व्यक्ति यहाँ पे है और ये इससे इतना बड़ा है, तो आप जानते हो ये रेखा कैसी जाएगी, ये रेखा जाएगी इस टाइप से, ये रेखा गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, चली गई, ओके, ये चली गई। अब अगर हम दूसरी रेखा देखो गुजारते हैं, तो दूसरी रेखा कहाँ से गुजरेगी, तो दूसरी रेखा आप जानते हो कि हम यहां से मान लो गुजारते हैं इस टाइप से, ये भी रेखा, तो आप एक चीज देखो कि ये किरणें
कहाँ मिल रही है, कहीं मिल रही है क्या? तो आप देखोगे यहाँ पे कोई चीज मिल रही है, तो ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ये वस्तु है, ये चीज वस्तु है, ये सॉरी प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब में अगर आधा भी है, आधा से अगर कम है, तो वो व्यक्ति जो है इसमें पूरा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। देखो कहाँ दिख रहा, ये यहाँ पर मिल गई है ना मुखच्छ के, तो यहां से यहां अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे इस प्रतिबिंब, इस बस ये जो व्यक्ति इससे कम दिखेगा, यानी कि आपका सर नहीं दिखेगा ऊपर का, जबकि नीचे का जो पार्ट है वो आपको दिखता रहेगा। ठीक, यानी कि पूरा नहीं दिखेगा। भले ही दर्पण छोटा है, भले ही दर्पण छोटा ले लो समतल दर्पण को, और पूरे आप खड़े हो जाओ उसके सामने, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो व्यक्ति के इक्वल नहीं बन पाता है, वो उससे कम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ऊपर का सर नहीं आएगा। तो देखो ये सर नहीं आ रहा, तो देखो यहां से देखो इस टाइप से जा रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पे, तो ये वाला जो धारा है आपको नहीं दिखाई देगा, ये पूरा की पूरा आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप जानते हो कि ये, इससे हमने आधा लिया था, देखो ये हाफ लिया है और यहाँ प्रतिबिंब बना है, तो इतनी चीजें फिर भी हमको ये क्लियर कट दिख रही हैं, राइट। चलिए, तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी प्रतिबिंब बनता है, राइट, कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है, मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता बनती है। मैक्सिमम कितनी किरणें होती? 4 किरणें। 4 किरणों का वैसे नॉलेज होना चाहिए, लेकिन 2 किरणें तो मिनिमम होती ही है। एक किरण से कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, एक किरण से प्रतिबिंब नहीं बनता है, मिनिमम 2 किरणें, ठीक, कम से कम 2 किरणें तो आवश्यक हैं किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए। ठीक है, अब एडिशनल जब पार्ट आता है तो उसमें 3 किरण की भी आवश्यकता पड़ जाती है, 4 किरण की पड़ जाती है। वो डिपेंड करती है कि वस्तु को आप कहाँ पे रख रहे हो, फोकस कर रख रहे हो या फोकस से अलग रख रहे हो, वक्रता केंद्र कहाँ पे रख रहे हो, तो वो डिपेंड है उस पर करती है, राइट। तब आप कोई चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हो, तब प्रतिबिंब बना पाते हो। जैसे सपोज दैट हम उत्तल दर्पण को ले लेते हैं, ठीक, समतल का तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ओके, समतल का आपका समझ में आ गया। लेकिन आप देखोगे कि उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण सपोज दैट मान लो कि ये कर्व पे डिपेंड करता है। अगर आपका कर्व इस टाइप से थोड़ा घुमा है तो ये इतना बड़ा बनेगा, अगर कर्व इस टाइप से घुमा है तो ये इतना बड़ा बनेगा, राइट। अगर ये कर्व इस टाइप से अगर टर्न है तो ये इतना बड़ा बनेगा। तो आप जानते हो कि प्रतिबिंब जो है वो बनता है उसके वक्र से, जो वक्र है, सॉरी ऐसा लिखा जाता है, जो वक्र है वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर जितना बड़ा वक्र होगा प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा, जितना छोटा प्रतिबिंब वक्र होगा उतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा, राइट, सीधी सी बात है। ठीक है, जितना ज्यादा खाओगे उतना मोटे होगे, नहीं खाओगे तो कम हो जाओगे। तो यही चीजें हैं। तो आप देखोगे कि सपोज दैट अगर हम इतना बड़ा अगर हम लेते हैं, राइट, ये है इतना बड़ा ले लिया मैंने उत्तल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण ले लिया, और मैंने दोनों एक साथ ले लेते हैं, राइट, दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण को एक साथ लेकर के हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा रेयरली कॉन्सेप्ट है और मोस्टली बहुत से बच्चों को ये चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो इसलिए हम इसको नॉर्मली लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, राइट, ये अवतल दर्पण है, और आप जानते हो कि ये मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा है, मुख्य अक्ष के समांतर ये आपका क्या है, अक्ष है, ये P एक मुख्य अक्ष है। और आप जानते हो कि वक्रता केंद्र जो होता है, राइट, वक्रता केंद्र जो है वो कहां पर बनेगा, तो वक्रता वक्र जो होता है वो मोस्टली अगर हम इस टाइप से देखते हैं, राइट, ये देखो इस टाइप से, ओके, तो ये वक्र जो होता है ये बीचों बीच बनता है, यहाँ पे हम बीचों बीच वक्र को बना देते हैं, ओके। इसका देखो अगर हम इस टाइप से घुमाते हैं तो इसका जो वक्र है वो इस साइड बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बीचों बीच बनेगा, राइट। और वक्रता केंद्र से और
P बिंदु से, यानी कि ये है आपका मुख अक्ष P, और वक्रता और मुख अक्ष के बीच क्या होता है, फोकस होता है, राइट। क्या होता है, ये फोकस होता है, समझ रहे हो। ये बीचों, यहां पर आप देखोगे कि ये इसका फोकस हो जाता है, और ये इसके बीचा बीच ये फोकस हो जा रहा है, यहां से भी यहां पे। अब किरण अगर हम गुजारते हैं, यानी कि सपोज दैट यहां से अगर कोई वस्तु यहां पे है, ओके, ये वस्तु है, जैसे ये वस्तु यहां से किरण जाती है तो ये फोकस से गुजर जाती है, इस टाइप से। किससे गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो एक मैंने किरण तो यहां से गुजार दी है फोकस से। अब दूसरी किरण, क्योंकि अभी तक प्रतिबिंब नहीं बना, अब दूसरी किरण हम कहां से लेते हैं, तो दूसरी किरण आप देखोगे कि हम सीधा सीधा मुख अक्ष से गुजार देते हैं, राइट। सीधा सीधा हम इस साइड से गुजार देते हैं, इस टाइप से, ओके। तो आप देखोगे कि ये यहां से आप देखते हो, एक मिनट, कि आप देखोगे कि यहां पे जो वस्तु है, तो पहली जो किरण है वो इस साइड से गई और रिफ्लेक्ट होके फोकस से इस साइड से मुड़ गई, राइट, इस साइड से मुड़ गई। और आप देखोगे ये जो किरण जा रही है, ओके, अब दूसरी किरण हम गुजारते हैं, दूसरी किरण देखो मैंने गुजारी, तो ये यहां से जा रही है, राइट। तो यहां से जैसी किरण ये जा रही है इस टाइप से फोकस से होकर के, तो दूसरी किरण जब जा रही है तो ये क्या यहां इनका मिलन है, क्या नहीं है, मिलन तो इनका नहीं होगा यहां पे। तो इनका मिलन कहां हो जाएगा, ओके। तो आप देखोगे, लंबी तो क्लास नहीं हो रही है, एक मिनट, एक